हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 10.2 के 1 to 4 सम कंप्लीट कर लिए थे और आज हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स फिफ्थ सम ऑफ एक्सरसाइज 10.2। तो फिफ्थ सम है स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट है, हमें प्रूव करना है। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। यानी हमें यहाँ पर ये प्रूव करना है कि अगर कोई सर्कल है, सर्कल का और एक टेंजेंट है, तो यहाँ पर सेंटर से लेके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक रेडियस के थ्रू जो एंगल बन रहा है दैट इज परपेंडिकुलर। ये हमें यहाँ पर परपेंडिकुलर जो बन रहा है वो सेंटर से पास हो रहा है, ये प्रूव करना है। ठीक है, ये तो बता रखे है कि जो परपेंडिकुलर है कि सेंटर से लेके रेडियस के थ्रू जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक लाइन ड्रॉ की जाती है वो परपेंडिकुलर होती है। तो हमें यहाँ पे ये प्रूव करना है कि ये जो लाइन है वो सेंटर से पास होकर जाती है, राइट। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक फिगर बना लेंगे इसी तरह से। चलो मैं यही वाला फिगर कंसिडर कर लेती हूँ। ये हो जाएगा ए और बी टेंजेंट है, पी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहाँ पर ये सेंटर है ओ, राइट। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे इस फिगर में सेंटर ऑफ सर्कल इज ओ एंड टेंजेंट ए बी टच द सर्कल को टच कर रही है एट पी पॉइंट पे। ठीक है, तो हम यहाँ पर अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अगर पॉसिबल हो सकता है या फिर हम लेट करते हैं कि जो पी क्यू है वो परपेंडिकुलर है ए बी की। ठीक है, तो हम यहाँ पर मानकर चल रहे हैं लेट, एक यहाँ पर एक और पॉइंट ले लेते हैं क्यू और उसे मान लेते हैं कि वो परपेंडिकुलर है पी पर, जो क्यू पी है वो परपेंडिकुलर है ए बी पर और वो सेंटर से पास होकर नहीं जा रही, हम ये मानकर चले। यानी हम यहाँ पर कंट्राडिक्शन यूज कर रहे हैं। ठीक है, आप ऐसा कुछ मान सकते हो। तो लेट पी क्यू परपेंडिकुलर टू ए बी such that it is not passing through O, यानी थ्रू सेंटर। ठीक है, हम ये मान के चले कि सेंटर से पास करके नहीं जा रही है, राइट। अगर ये सेंटर से पास करके नहीं जा रही है, ठीक है, तो हम यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें ये पता है कि अगर कोई टेंजेंट है सर्कल के किसी भी पॉइंट से और वो सर्कल से ड्रॉ किया जाता है थ्रू रेडियस टू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ओपी परपेंडिकुलर ए बी होगा। क्यों होगा, बाय थ्योरम 10.1 हमने ये पढ़ा हुआ है कि सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस के थ्रू क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर एंगल ओ पी बी किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री के होगा। बट बाय कंस्ट्रक्शन हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन से क्या किया है, क्यूपी को परपेंडिकुलर बनाया है ए बी के। हमने कंस्ट्रक्शन से ये दिखाया ना कि क्यूपी इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो क्यूपी ए बी के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्यूपी बी भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ओपी बी भी 90 डिग्री, क्यूपी बी भी 90 डिग्री होगा। ओपी बी भी और क्यूपी बी भी, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री होंगे। तो बाय इक्वेशन 1 and 2 दोनों की वैल्यू सेम आ गई, यानी दोनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। तो ये एंगल इक्वल तब कब होंगे, तो इट इज पॉसिबल, हम यहाँ पर अब क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन O and Q कोइंसाइड, जब ये एक ही प्लेस पर होंगे और Q एक ही जगह पर होंगे, यानी Q भी O की जगह पर होगा, तभी ये चीज पॉसिबल हो सकती है, OP भी और QP भी। thus इसलिए हम कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू टेंजेंट टू अ सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। तो हम यहाँ से क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं
कि जो भी परपेंडिकुलर होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, जो कि टेंजेंट टू अ सर्कल के थ्रू होता है और रेडियस के थ्रू पास हो रहा है, वो कहाँ पर होगा, सेंटर से ही होकर पास करेगा, राइट। तो हमने इसे कॉन्ट्राडिक्शन से सॉल्व करने की कोशिश की है, राइट। तो दिस वाज योर सम नंबर 5। नाउ मूविंग टू सम नंबर 6। सम नंबर 6 है स्टूडेंट्स, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए, यानी एक ए पॉइंट है, उसकी टेंजेंट तक की लेंथ एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटर फ्रॉम द रेडियस, और वो जो पॉइंट है वो सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, उसके लेंथ कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो फाइंड द रेडियस, रेडियस फाइंड आउट करनी है। स्टूडेंट्स बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट थोड़ी इस तरह से घुमा कर दी हुई है कि पता नहीं चलता कि जो 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस है वो टेंजेंट का है, टेंजेंट की लेंथ है, या फिर जो सेंटर से डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर है, वो कंफ्यूजन हो जाती है। तो मैं अभी आपको एक बार फिगर बनाऊंगी फिर दोबारा से स्टेटमेंट समझाऊंगी, राइट। तो यहाँ पर एक सेंटर है कुछ इस तरह से, और ये यहाँ पे सर्कल है इस तरह से, और ये सेंटर है। तो एक पॉइंट है यहाँ पर ए, तो उससे एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया, और एक यहाँ पे सर्कल से डिस्टेंस है, तो ये कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। यहाँ पे ये 90 डिग्री होगा। अब उसने कहा है द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए एट डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, यानी जिस पॉइंट की बात हो रही है वो सेंटर से कितनी दूरी पर है, 5 सेंटीमीटर। तो ये बात क्लियर होगी, पॉइंट ए इज एट द डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। और अब उसने क्या बोला, द लेंथ ऑफ टेंजेंट इज 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 4 सेंटीमीटर आएगा। मैं आपको अभी स्टेटमेंट लिख के बताती हूँ स्टूडेंट्स। ये मैंने सम नंबर 6 की स्टेटमेंट लिखी है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब ये लेंथ ऑफ टेंजेंट के बाद ये आएगा यहाँ पे, इसको ग्रामेटिकली आपने समझना है इंग्लिश में कि लेंथ ऑफ टेंजेंट इज 4 सेंटीमीटर। तो टेंजेंट की लेंथ क्या है, 4 सेंटीमीटर है। पर यहाँ पर जो पॉइंट की बात हो रही है, फ्रॉम अ पॉइंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए, यानी जो लेंथ है टेंजेंट की फ्रॉम पॉइंट ए इज 4 सेंटीमीटर, और जो ए पॉइंट है वो एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, यानी ए की सेंटर से डिस्टेंस कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द रेडियस, तो हम इसे टी मान लेते हैं। तो हमें यहाँ पर ओ टी फाइंड आउट करनी है, राइट। अब हमें यहाँ पर ये चीज पता है, ओ टी परपेंडिकुलर ए टी, इसलिए एंगल ओ टी ए 90 डिग्री होगा, वाई बाय थ्योरम 10.1, राइट। अब हम यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे इन ट्रायंगल ए टी ओ। अब यहाँ पर ओ ए क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस, तो ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस ओ टी स्क्वायर। अब ओ ए हमें पता है 5 है, ए टी भी हमें पता है 4 है, और ओ टी हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये जाएगा 25 16 ओ टी स्क्वायर। तो यहाँ से ओ टी का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16, तो ओ टी का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से ओ टी हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9, दैट इज 3। तो यहाँ से हमारे पास क्या आई, द रेडियस ऑफ सर्कल इज 3 सेंटीमीटर। तो देखो स्टूडेंट्स, सिर्फ आपको स्टेटमेंट समझनी थी अच्छे से, उसके बाद तो पाइथागोरस है जो आप क्लास 7 से पढ़ते आ ही रहे हो, राइट। तो वो आप इजीली कर सकते हो। नाउ मूविंग टू सम नंबर 7। सम नंबर 7 है स्टूडेंट्स, 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। कंसेंट्रिक सर्कल स्टूडेंट्स वो सर्कल्स होते हैं जिनका सेम सेंटर होता है। द सर्कल्स हैविंग सेम सेंटर आर नोन एज कंसेंट्रिक सर्कल्स, राइट। कंसेंट्रिक मतलब सेम सेंटर। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से हैं, 2 सर्कल्स हैं, एक ये बड़ा सर्कल है और इसके अंदर एक छोटा सर्कल है, दोनों का सेम सेंटर है, ठीक है। तो उसने बोला इनकी जो रेडियस है 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियस सी बात है, जो बड़ा सर्कल होगा उसकी रेडियस कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर होगी, और जो छोटा होगा उसकी रेडियस क्या होगी, 3 सेंटीमीटर होगी, राइट। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से लिखा। तो फाइंड द लेंथ ऑफ कोड, कोड की हमें लेंथ निकालनी है ऑफ लार्जर सर्कल, यानी बड़े सर्कल के कोड की लेंथ निकालनी है, और वो कर्ड छोटे सर्कल को टच कर रही है। तो इट मीन्स कुछ इस तरह से होगा ये, राइट। अब हम यहाँ पर नेमिंग देंगे, सेंटर को मान लेते हैं ओ, तो ये हो जाएगा ए, यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी, और ये हो जाएगा बी, राइट। तो इस फिगर में हमारे पास जो ओ है, ओ इज द कॉमन सेंटर ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स,
राइट। इसके बाद हमारे पास ए बी जो है, ए बी इज कोड ऑफ लार्जर सर्कल या बिगर सर्कल भी आप कह सकते हो, सच दैट इट इज टेंजेंट टू स्मॉलर सर्कल, ये स्मॉलर सर्कल के टेंजेंट है एट पी पॉइंट, राइट। अब यहाँ पर ओपी क्या हो जाएगी, रेडियस है, पर ओपी तो परपेंडिकुलर है ए बी पर, क्योंकि सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक जो लाइन ड्रॉ की जाती है वो परपेंडिकुलर होती है थ्रू द रेडियस। तो यहाँ पर एंगल ओ पी ए क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, राइट। अब हम यहाँ से कि जो अगर ये परपेंडिकुलर है तो ए बी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा, बाइसेक्ट करेगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रेडियस परपेंडिकुलर टू कोड बाइसेक्ट इट, इसे बाइसेक्ट करती है। तो अगर बाइसेक्ट करती है तो ओपी बाइसेक्ट ए बी, इसलिए ओपी ए बी को बाइसेक्ट करेगी। अगर ए बी को बाइसेक्ट करेगी तो जो ए पी होगा, ए पी इज हाफ ऑफ ए बी होगा, राइट। इतना क्लियर हुआ हमें यहाँ पर। सिर्फ अभी हमने इन्फॉर्मेशन लिखी है कि जो ओ है इन दोनों सर्कल्स का सेंटर है, छोटे सर्कल का भी बड़े सर्कल का भी। और सेकेंडली हमने क्या लिखा है कि जो ए बी है वो बड़े सर्कल की कोड है, इस तरह से है कि वो छोटे सर्कल के टेंजेंट है एट पॉइंट पी पे। ओपी परपेंडिकुलर होगा ए बी पर, तो इसलिए ओपी एंगल 90 डिग्री होगा। और अगर रेडियस जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है कोड पे, तो वो कोड को बाइसेक्ट करती है। तो इसका मतलब ओपी ए बी को बाइसेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब ए पी इज हाफ ऑफ ए बी, राइट। अब हम यहाँ पर लेंगे ट्रेंगल, इन राइट ट्रेंगल ओ ए पी। अब आप सोच रहे हो हम इसे क्यों कंसिडर करें, क्योंकि स्टूडेंट्स हमें ए पी फाइंड करना है, हमें इस पूरी कोड की लेंथ फाइंड आउट करनी है ए बी की। तो इसके लिए अगर हमें ए बी मिल गया तो हम उसका डबल कर देंगे तो ए बी आ जाएगा। अगर हमें ए पी पता लग जाता है, राइट, तो इसके लिए हम यहाँ पर पाइथागोरस लगाएंगे, क्योंकि हमें हाइपोटेनियस भी पता है, परपेंडिकुलर भी पता है, बेस निकालना है, राइट। तो हम यहाँ पर लगाएंगे ए पी का स्क्वेयर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वेयर माइनस ओ पी का स्क्वेयर बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो ए पी हमें फाइंड आउट करनी है, ओ ए हमें पता है 5 है और ओ पी पता है हमें 3 है। तो ए पी स्क्वेयर इज इक्वल टू 25 माइनस 9, तो ए पी स्क्वेयर इज इक्वल टू 16। तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये आ जाएगा ए पी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, राइट। अब हमें यहाँ निकालना क्या है, ए बी। तो ए पी इज हाफ ऑफ ए बी, तो ए बी कैसे आ जाएगी, 2 मल्टीप्लाई ए पी, ये 2 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ए पी हमें अभी निकाली है कितनी है, तो यहाँ पर ए पी कितनी आ जाएगी, 8 सेंटीमीटर। यानी द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ कोड, रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ कोड इज 8 सेंटीमीटर, राइट। तो दिस इज योर सम नंबर 7। नाउ मूविंग टू सम नंबर 8। स्टूडेंट्स सम नंबर 8 है, ये फिगर यहाँ पर इस तरह से हमें बुक में गिवन है, और एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। यानी सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है जब क्वाड्रिलेटरल की साइड सर्कल को टच कर रही है अलग अलग पॉइंट्स पे, तो हम उसे क्या कह सकते हैं, सर्कमस्क्राइब, ठीक है। तो यहाँ पर हमें प्रूफ करके दिखाना है कि जो ए बी प्लस सी डी है, ए बी प्लस सी डी इक्वल होगा ए डी प्लस बी सी के, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है, राइट। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस साइड्स ऑफ, तो स्टूडेंट्स हमने क्या लिखा है यहाँ पर, सिंस साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी की क्वाड्रिलेटरल की साइड्स हैं ए बी बी सी सी डी डी ए, यानी ए बी बी सी सी डी डी ए, और इस ये सर्कल को किस किस पॉइंट पे टच कर रही है, पी क्यू आर एस। तो ए पी पे पी, बी सी पे क्यू, सी डी पे आर और डी ए पे एस, ठीक है। और स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर अभी 10.2 थ्योरम भी पढ़ी थी, जिसमें क्या था कि लेंथ ऑफ 2 टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। यानी अगर सर्कल के ऊपर 2 टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं किसी भी एक एक्सटर्नल पॉइंट से, तो उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। तो बाय थ्योरम 10.2 हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो ए एस होगा वो ए पी के इक्वल होगा, ए पी इज इक्वल टू ए एस, देन बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, राइट, सी आर इज इक्वल टू सी क्यू एंड डी आर इज इक्वल टू डी एस। ऐसा ही होगा, मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ बाय थ्योरम
10.2। वैसे ये थ्योरम मैंने लिख भी दिया ऊपर, ठीक है, ये मैंने फिर भी लिख दिया यहाँ पर। अब देखो ए एक्सटर्नल पॉइंट था तो सर्कल के ऊपर टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए ए पी और ए एस, तो ये इक्वल हो गए। देन ये भी एक्सटर्नल पॉइंट है बी पी और बी क्यू। देन सी भी एक्सटर्नल पॉइंट है तो सी आर और सी क्यू, राइट। अब ये डी भी एक्सटर्नल पॉइंट है तो डी आर और डी एस, ठीक है। तो यही हमने थ्योरम पढ़ी थी 10.2 में। मैंने आपको बोला था कि ये थ्योरम आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चंस में काम आएगी, तो इस तरह से देखो हम इसे यूज कर रहे हैं, राइट। अब स्टूडेंट्स हम इन्हें ऐड करेंगे तो जिससे हमें यहाँ पर ए बी मिल जाएगी, ए बी प्लस सी डी और ए डी प्लस बी सी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ए पी को ऐड किया बी पी में, राइट। और इस साइड हम क्या करेंगे, साथ ही सी आर को ऐड करेंगे डी आर में, राइट। और राइट साइड भी ऐड करेंगे ए एस प्लस डी एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ठीक है। हम अपनी तरफ से इस तरह से ऐड करेंगे। तो ए पी को जब पी बी में ऐड किया तो ये हो जाएगी ए बी, सी आर को जब डी आर में ऐड किया तो ये हो जाएगी सी डी, ए एस में जब डी एस को ऐड किया तो ये हो जाएगी ए डी, और बी क्यू में जब बी सी क्यू को ऐड किया तो ये हो जाएगी बी सी। तो देखिए हमें यही प्रूफ करना था, ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी, राइट। तो इसमें कुछ भी नहीं किया स्टूडेंट, सिर्फ हमने 10.2 थ्योरम, अगर आप लोगों ने अच्छे से समझी है, उसे यूज किया है। और देन हमने अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन हमने दो साइड्स को, दो टेंजेंट्स को ऐड किया है, टेंजेंट्स की लेंथ को ऐड किया, तो हमें रिक्वायर्ड आंसर यहाँ पे मिल गया है। तो दिस इज योर सम नंबर 8। तो इसी अभी के लिए स्टूडेंट्स इतना ही सफिशिएंट है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम नेक्स्ट सम करेंगे एक्सरसाइज 10.2 के। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।